अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मकीनुन नज़ीरुर रशीद। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईने बावकार, अर्ज करने से पेशतर आइए वजह कायनात, फ़ख्रे कायनात, जाने ईमान, नायबे परवरदिगार, साहिबे लौलाक, सैयदे अबरारो अखियार, हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में हदिये दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आला हजरत के दो तीन अशार आप हजरात समात फरमाएं, इसलिए कि मुझसे कबल अभी शायर इस्लाम से आप हजरात शुरू में कलाम आला हजरत ही समात फरमाया है कि नहीं जी। और आला हजरत का कलाम समझना सबके बस की बात नहीं होती बेशक, मगर मैंने देखा कि जब वो आला हजरत का कलाम पढ़ रहे थे तो आप लोग बिल्कुल मस्ताना वार झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग कलाम आला हजरत के रुमूज़ो असरार बिल्कुल पहचानते हैं और जानते हैं बेशक, है कि नहीं। आदमी अगर कोशिश करे तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा बेशक, सुभान अल्लाह। मदीने वाले ताजदार के बारे में बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि अगर करम हासिल करना है तो कहाँ जाओ। आला हजरत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा बेशक, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा बेशक। मतलब यह है मदीने वाले आका का करम आप पे हो ही जाएगा बेशक। अगर आपके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो जाहिर सी बात है सरकार मदीने से भी करम फरमाएंगे बेशक। और हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि हुजूर हर जगह जलवाबार है, यहाँ तक कि अपने आशिकों के दिल में भी मुस्तफ़ा जलवाबार है बेशक बेशक। अगर हमारी कोई बिगड़ी है और अगर कोई इंसान नाराज है तो आला हजरत फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह का करम होगा तो बिगड़ी बन जाएगी
आदमी अगर नाराज है तो वो राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और जो लोग इधर उधर परेशान हाल रहते हैं, मुफलिस कंगाल रहते हैं, ऐसे लोग क्या करें? मदीने के ताजदार के हवाले से बरेली के ताजदार खुद फरमाते हैं, मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, या ये कहो मुफलिसों दामन सखी का थाम लो। मदीने वाले आका से बढ़कर कोई सखावत करने वाला नहीं है। अगरचे आपके पास 1 लाख है या 1 अरब है, जो भी है लुटा दीजिए, बलरामपुर वाले खुश हो जाएंगे। मगर पूरे बलरामपुर के लोग मिलकर अगर सखावत करें तो हुजूर के सखावत के 1 जर्रे के बराबर नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकता है तो सबसे बड़े सखी मदीने के ताजदार हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मुफलिसो दामन सखी का थाम लो, मुफलिसो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और तीसरा शेर जो सबसे लास्ट है, अगर आप समझदार होंगे तो जाहिर सी बात है जरूर मचल जाएंगे। दुनिया में इंसान आता है, नेक अमल करता है, मकसद क्या होता है कि हमें खुदा मिल जाए, या यह है कि ये चाहता आदमी कि हम मरने के बाद जन्नत में चले जाएं। आला हजरत फरमाते हैं, साइलो उनकी गली में जा पड़ो, मांगने वालों, दर दर की ठोकरें खाने वालों। आला हजरत फरमाते हैं, साइलो मुस्तफा की गली में जा पड़ो, साइलो उनकी गली में जा पड़ो। क्यों जाएंगे उनकी गली में? सरकार की बारगाह में क्यों जाए मांगने वाले? फरमाते हैं नतीजा बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। यानी सरकार की बारगाह में जाओ, अगर तुम जन्नत भी मांगोगे तो सरकार वो भी अता फरमा देंगे। मेरे सरकार जन्नत भी अता फरमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये सारा इख्तियार अता फरमाया है। तो उस नबी के मिलाद की महफिल में आप हज़रात शरीक हैं। यकीनन मैं यहाँ आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं तो ये समझ रहा था कि गांव का में एक महफिले मिलादे मुस्तफ़ा है तो गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 25 इकट्ठे होते आमतौर से, है कि नहीं? मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि ये हुजूर के भी दीवाने हैं, गौसो ख्वाजा खादा के भी चाहने वाले हैं। मुस्तफ़ा करीम की मिलाद हकीकत में वही मनाते हैं जिनका दिल सिर्फ दिल ही ना हो, इश्क़े नबी का मदीना बन जाए, वही हकीकत मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें हासिल करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए ज़रा देखिए कि हुजूर सैयद आलम की मिलाद मनाना ये किसकी किस्मत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुशी मनाने का पैगाम दिया है। दुनिया में बहुत से लोग आए हैं। पहले आप ये देख लीजिए, दुनिया में पैगंबर बहुत से आए कि नहीं आए? सबसे पहले कौन आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हर इंसान जानता है, माशाल्लाह ऐसा लगता है कि गांव के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दीन से आशनाई है, और दीन से वाकफियत जिसको होगी, शैतान क्या, शैतान का पाप भी उसे नहीं बहका सकता है। शैतान तो उसे बहकाएगा जो दीन से कोसों दूर हो, मगर जो मुखलिस होगा, सही मानों में आका का वफादार होगा। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की हदीस बताती है, खुद कुरान बताता है कि शैतान का वार उस पे चल ही नहीं सकता है कि नहीं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, लेकिन सबसे आखिर में जिस पैगंबर को अल्लाह ने भेजा है वो पैगंबर कौन है? वो हैं जिन्हें दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम से याद करती है, सैयद अबरार के नाम से याद करती है, सारे नबियों के ताजदार के नाम से याद करती है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने एहसान जताया। पैगंबरों को भेजा मगर एहसान नहीं जताया। हजरत आदम आए मगर एहसान नहीं जताया। जनाबे शीस को भेजा मगर एहसान नहीं जताया। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया। जनाबे ईसा रूहुल्लाह को भेजा मगर खुदा ने एहसान नहीं जताया। कि है कहीं कहीं एहसान नहीं जताया? अल्लाह ने नहीं फरमाया कि आदम की उम्मत, मैंने तुम्हारे पास अपने पहले पैगंबर आदम को भेजा, मेरा एहसान है? कहीं नहीं मिलेगा।
खुदा ने जनाबे शीस की उम्मत से नहीं फरमाया कि ऐ शीस की उम्मत, मैंने तुम्हारे पास अपने पैगंबर जनाबे शीस को भेजा, मेरा एहसान है कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब खुदा ने भेजा किसको? जनाबे आदम के भी इमाम को, जनाबे मूसा के भी इमाम को, जनाबे ईसा के भी इमाम को, जब सारी कायनात के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत को भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे रसूल के दीवानों, मेरा तुम पर एहसान ये है कि मैंने तुम्हारे पास अपने महबूब को भेज दिया है। ये मेरा एहसान है। एहसान है कि नहीं एहसान है? अरे एहसान नहीं समझ पा रहे, क्यों एहसान जताया? ये भी बता दूंगा मैं आपको। एहसान इसलिए जता, कोई मामूली चीज अगर किसी को दे कोई तो एहसान नहीं जताया। अगर कोई आपके यहाँ नमक मांगने के लिए, तो क्या आप नमक देने बाद एहसान जताएंगे? कोई बहुत मामूली चीज है कि नहीं, हर कोई दे देगा, एहसान नहीं जताएगा। पता ये चला एहसान जताया जाता है तो कोई अजीब नेमत पर एहसान जताया जाता है, मामूली चीज पर नहीं। अल्लाह ने एहसान जताकर ये बता दिया कि मैं जिस जात को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ये कोई मामूली जात नहीं है। अरे ये वो जात है जो नबियों का भी ताजदार है, रसूलों का भी ताजदार है। तो ऐसी जात को खुदा ने भेजा। वैसे तो नेमतें बहुत सी हैं अल्लाह तबारक व तआला जो हमें दी हैं। ये जो हमारे पास 2 आंखें हैं ये खुदा की नेमत नहीं है, ये अजीम नेमत है। अगर किसी इंसान को शक हो आंख की नेमत इलाही होने में तो किसी अंधे को देख लो, पता चल जाएगा कि आंख कितनी अजीम नेमत है कि नहीं। अगर जबान की नेमत इलाही होने में आप शक कर रहे हो, किसी गूंगे को देख लो तो पता चल जाएगा कि ये जबान कैसी अनमोल नेमत है खुदा की। अगर दिमाग के नेमत इलाही होने में आप शशपेशन में हो, किसी ऐसे इंसान को देख लो तो पागल हो तो पता चल जाएगा दिमाग भी कैसी अनमोल नेमत है। हाथ भी नेमत है, दिमाग भी नेमत है, पैर भी नेमत है, ये जबान भी नेमत है, ये कान भी नेमत, ये नाक भी नेमत, सारी नेमत है खुदा की। मगर सवाल करने वाला पूछता है, ऐ बारे लहा ये सारी अजीम नेमतें हैं मगर क्या वजह है? तूने हाथ दिया तो एहसान नहीं जताया, दिमाग दिया तो एहसान नहीं जताया, चलने के लिए पैर दिया तो एहसान नहीं जताया, बोलने के लिए जबान दिया एहसान नहीं जताया, और पकड़ने के लिए हाथ दिया एहसान नहीं जताया, सोचने के लिए दिमाग दिया मगर एहसान नहीं जताया। ऐ खुदा क्या बात है, इन नेमतों पर तूने एहसान नहीं जताया मगर जब मुस्तफा को भेजा तो एहसान जताया। तो खुदा की जानिब से जवाब मिलेगा, मेरे बंदे सुनो, ये सारी चीजें नेमत उस वक्त तक के लिए है जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह मौजूद हो। हाथ नेमत है, जिसमें रूह मौजूद हो दिमाग नेमत है, जिसमें रूह मौजूद हो हाथ काम करता नजर आएगा, जिसमें रूह मौजूद हो जबान बोलती नजर आएगी, जिसमें रूह मौजूद हो कान सुनता नजर आएगा, जिसमें रूह मौजूद हो जबान बोलती नजर आएगी, जिसमें रूह मौजूद हो दिमाग सोचता नजर आएगा। मगर जैसे ही जिसमें इंसानी से रूह परवास कर जाती है, हाथ काम करना बंद कर देता है, जबान बोलना बंद कर देती है, आंख देखना बंद कर देती है, पैर चलना बंद कर देता है और दिमाग सोचना बंद कर देता है। पता ये चला ये सारी चीजें, ये आज़ाए इंसानी जो भी है, ये सब नेमत कब तक है? जब तक हमारे जिस्म में रूह मौजूद हो। मगर खुदा के रसूल के दीवानों, कुर्बान जाओ मुस्तफा के अजीम नेमत होने पर सरकार ऐसी नेमत है कि हमारे जिस्म में रूह मौजूद हो तब भी सरकार नेमत है, जिसमें इंसानी से रूह परवास कर जाए तब भी सरकार। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने एहसान क्यों जताया कि हमारी जिसमें रूह मौजूद हो तब भी सरकार नेमत, रूह निकल जाए तब भी सरकार नेमत। तो इसलिए हम उस नबी की मिलाद मनाते हैं। मिलाद पर खुशी मनाना भी जायज है कि नहीं? ये खुशी ही तो मना रहे हैं कि गम मना रहे हैं? गम वो मनाता है जो शैतान के रविश पे चले। सरकार जब मेरे पैदा हुए तो आपने 12 सुना होगा, जानवरों ने भी खुशियां मनाई हैं, इंसानों ने खुशियां मनाई है, मगर जो इब्लीस था वो अबू कुबैस पहाड़ पे चढ़ गया और बाल उलझे हुए थे, वावैला मचा रहा था, यानी बिल्कुल परेशानी का शिकार था। उसके चेलों ने कहा कि आज तो पूरी दुनिया खुशियों मगन है, मगर मेरे आका क्या बात है कि आज आप परेशान हाल हो, आपके बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्या बात है? तो शैतान ने कहा था, मेरे चेलों क्या तुम्हें नहीं मालूम आज कौन पैदा हुआ है जिससे दुनिया को नजात मिलेगी? वो पैगंबर आ गया है जो
माबूदाने बातिल के सामने झुकी हुई पेशानियों को हटाकर खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुका देगा, वो पैदा हो चुका है। इसलिए हमें तकलीफ नहीं होगी तो और किसे तकलीफ होगी? शैतान को नेक काम करने वालों से तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आप नमाज पढ़ोगे शैतान को तकलीफ होगी, आप माँ बाप के साथ उसने सलूक करोगे तो शैतान को तकलीफ होगी, आप अगर शराब पियोगे तो शैतान खुश होगा, आप अगर बेनमाजी बनोगे तो शैतान खुश होगा। पता ये चला शैतान खुश कब होता है? जब आप शरीयत की धज्जियां उड़ाओगे तो शैतान खुश होगा, जब नबी की इज्जत पामाल करोगे तो शैतान खुश होगा, जब कुरान की अजमत को पामाल करोगे तो शैतान खुश होगा। मगर जो रसूल के दीवाने हैं वो हमेशा चाहे जिसमें जान रहे या चली जाए, हर हाल में वो मुस्तफा की सुन्नत के प्रचार करने वाले रहेंगे और नबी की अजमत के मर मिटने वाले रहेंगे। इसलिए शैतान परेशान हाल हो जाता है रसूलुल्लाह के दीवानों को देख करके। पता ये चला कि जो खुशी नहीं मनाया उस टाइम वो इंसान नहीं शैतान था। अब अगर कोई किसी ऐसे इंसान को खुशी मनाने से नफरत है तो वो रहमान के तरीके पे चलने वाला नहीं है, वो शैतान की रविश पे चलने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पे अमल करने वाले हैं। अब अगर आप पूछो कि कुरान में कहाँ लिखा खुशी मनाना चाहिए, तो कुरान में देख लीजिए, खुदा ने खुद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुरान करीम है, यह किसी इंसान के कलाम का मामला नहीं है, अल्लाह की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने फरमाया, ये फरमाया क्यों? ताकि दलील बन जाए दीवानों के लिए कि हुजूर की पैदाइश पे खुशी क्यों मनाते हो। कोई पूछे दलील कहाँ है तो आप सुना दो पढ़ करके। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुस्तफा कह दो लोगों से, क्या कह दो? जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए और अल्लाह की रहमत मिल जाए तो ऐसी सूरत में खुशियां मनाया करो। दो चीजों का जिक्र है, अल्लाह का फजल मिल जाए तो खुशी मनाया करो, खुदा की रहमत मिल जाए तो खुशी मनाया करो। अब बात क्लियर कब होगी? जब ये पता चल जाए कि अल्लाह का फजल क्या है, खुदा की रहमत क्या है। अगर ये पता चल जाए तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो मुफस्सिरीन में हजरत इब्ने अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार हैं, उनसे लोगों ने पूछा आप ये बताइए अल्लाह का फजल क्या है, खुदा की रहमत क्या है जिसके मिलने पर खुशी मनाने का पैगाम दिया जा रहा है। उस मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बरजस्ता फरमाया था, ऐ सवाल करने वालों सुनो, ये पूछते हो कि अल्लाह का फजल क्या है, सुनो, अल्लाह का फजल कोई और चीज नहीं है, फजल इलाही हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह का फजल नबी की ज़ाते गरामी है। फिर पूछा गया खुदा का की रहमत क्या है, तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह का फजल भी मुस्तफा है, खुदा की रहमत भी मुस्तफा है। बात क्लियर हो गई। अल्लाह का फजल मिल जाए तो खुशी मनाया करो, खुदा की रहमत मिल जाए तो खुशी मनाया करो। गोया कुरान ने बता दिया मुस्तफा मिल जाए तो खुशी मनाया करो। सुभान अल्लाह, खुशी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जी मनाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया था? क्यों निकाला गया था? क्या किसी का मर्डर किए थे? हैं? गेहूं का दाना खाए थे कि नहीं खाए थे? निकाला गया। वो एक सबब था, अगर वो नहीं आते दुनिया में तो क्या हमारे नबी पैदा होते? नहीं होते। जब लोगों ने ये देखा, किताबों में पढ़ा कि हजरत आदम गेहूं का एक दाना खा लिए जिसकी वजह से जन्नत से बाहर कर दिया गया, तो एक मुफस्सिर हैं, उलमा जानते हैं जिन्हें दुनिया इब्ने अरबी के नाम से याद करती है। मैंने जलालैन शरीफ लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसके हाशी में बात लिखी है। तो उसमें यह था, इब्ने अरबी ने कहा कि अरे वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। गौर से सुनिएगा, वो तो जनाबे आदम थे कि जन्नत में गेहूं का एक दाना खा लिए तो दुनिया में चले आए। अगर मैं, इब्ने अरबी फरमाते हैं, अगर मैं जन्नत में आदम की जगह होता तो गेहूं का दाना नहीं पूरा पेड़ ही खा जाता।
पूरा पेड़ खा जाता गेहूं का। लोगों ने पूछा, अरे ऐसी बात आप क्यों करते हो, आप पेड़ क्यों खा जाते पूरे गेहूं का? उन्होंने क्या जवाब दिया? बिल्कुल आशिकों के लिए उनका जवाब है। उन्होंने कहा कि वजह यह है कि अगर मैं जन्नत में होता तो पूरा पेड़ इसलिए खा जाता, भले कुछ भी होता, गुनहगार हो जाता, मगर ये तो होता कि अल्लाह के रसूल जलवाबार हो जाते, मुस्तफा पैदा हो जाते, इसलिए मैं पूरा गेहूं क्या पेड़ ही खा जाता। यानी कहने का मकसद यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर गेहूं का दाना नहीं खाए होते तो दुनिया में नहीं आते, उनसे नस्ल नहीं बढ़ती, जाते जाते अब्दुल्ला नहीं पैदा होते, फिर हमारे नबी पैदा नहीं होते, है कि नहीं? एक बात दिगरे हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम गेहूं का दाना खाए तो दुनिया में आए, के बाद दिगरे तब हुजूर पैदा हुए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं होता तो पूरा पेड़ ही गेहूं का खा जाता, चाहे कुछ भी होता, मगर सरकार तो आ जाते, ताजदार तो जलवाबार हो जाते, इमामुल अंबिया तो पैदा हो जाते। तो ऐसे होते हैं आशिकीन, हुजूर से मोहब्बत करने वाले। आशिकों का हाल ही कुछ निराला होता है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम ये सारी कायनात के लिए रहमत है, हर मर्द मोमिन जानता है। मुझसे पहले अभी आपने अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब ने एक पुरमग़्ज़ खिताब समाअत किया। उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से कुछ बातें जिक्र की। मैं भी एक दो बातें बता देता हूँ। हुजूर ये किसके लिए रहमत है? किसी एक के लिए नहीं बताया गया। आलमीन का मतलब ये होता है, आलम कहते किसको है? आप कहेंगे दुनिया को, यही तो आलम का मतलब ये होता है, उलमा जानते हैं, आलम कहते हैं अल्लाह के अलावा हर चीज को आलम कहा जाता है। खुदा को छोड़कर जितनी चीजें हैं सब आलम है। यानी आपका खमौआ ये भी आलम है, पल्लामपुर भी आलम है, ये आसमान भी आलम है, अर्श आजम भी आलम है, कुर्सी भी आलम है, लौ भी आलम है। पूरी कायनात यानी खुदा के अलावा जितनी चीजें हैं सबको आलम कहा जाता है। मेरे सरकार रहमत है, किसी एक मकाम या किसी एक दौर या किसी एक जगह के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे सरकार ये रहमत है, मेरे अलावा सबके लिए रहमत है। यानी ईमान वालों के लिए भी रहमत है और जो गैर ईमान वाले हैं उनके लिए रहमत है कि नहीं रहमत है? दुनिया में हमारे नबी रहमत तो है ईमान वालों के लिए, मगर जो ईमान नहीं लाए काफिर हैं उनके लिए भी रहमत है। ये कोई भूल करके मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे नबी दुनिया में सबके लिए रहमत है, चाहे वो कोई भी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, पागल कोई भी हो, मेरे नबी दुनिया में सबके लिए रहमत है। मगर आखिरत में अपने गुलामों के लिए रहमत है, अपने गुलामों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए रहमत है। इसलिए कि कोई काफिर जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, हर काफिर जहन्नम में जाएगा। हुजूर आखिरत में रहमत है ईमान वालों के लिए और दुनिया में रहमत है सबके लिए। और दुनिया में जितने पैगंबर आए हैं अजीजान मिल्लत, ये भी रहमत थे। हज़रत आदम रहमत नहीं थे कि नहीं थे? अरे भाई हमारा ईमान तो यह है, जितने पैगंबर आए सब पर ईमान रखते हैं, है कि नहीं? सारे पैगंबर सच्चे हैं, सब पर हक हैं और सब रहमत हैं। फिर क्या फर्क होगा उन पैगंबर में व हमारे नबी में? फर्क यह है कि वो रहमत थे, उनकी रहमत मामूली टाइम के लिए थी और हमारे नबी की रहमत किसी एक लम्हे के लिए नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी सरकार की रहमत का डंका बजता रहेगा। ये रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत आदम रहमत थे, मगर कब तक? जनाबे शीस के जमाने तक। जनाबे शीस रहमत थे, उनके बाद आने वाले पैगंबर के जमाने तक तो उनकी रहमत महदूद थी, मगर मुस्तफा की रहमत ये महदूद नहीं है, ये तो सारी कायनात के लिए। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा ने जब पैदा फरमाया तो जानते हैं हम और आप कोई चीज बनाते हैं तो पहली बार जब बनाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? पहली बार अगर कोई पीयूपी वाला कारीगर है, पहली बार पीयूपी करेगा तो गड़बड़ी हो सकती है। पहली बार अगर कोई और किसी चीज का मैकेनिकर है, बनाएगा तो गड़बड़ी हो सकती है। मगर खुदा ने फर्स्ट टाइम जिस जात को पैदा फरमाया वो जात किसकी थी? वो जात इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की जात थी। तो खुदा ने पहली बार जिसे पैदा फरमाया
उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, सारा कमाल उसके अंदर उड़ेल के रख दिया, वो जात मुस्तफ़ा करीम की है कि नहीं। हजरत आदम का कमाल जनाबे मुस्तफ़ा को दिया गया, जनाबे शीस का कमाल मुस्तफ़ा करीम को दिया गया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल भी हमारे नबी को दे दिया गया, जनाबे ईसा का कमाल भी हमारे नबी को दे दिया गया। और ये सारे कमालात जो और पैगंबरों को नहीं मिले वो भी खुदा ने अपने महबूब की झोली में डाल दिया। तो ऐसा कामिल पैगंबर जब मिला आपको तो क्या समंदर में जाके डूब जाओगे गम मनाते मनाते? नहीं, बल्कि खुशियां मनाया करो हुजूर की आमद पर, मुस्तफ़ा करीम की आमद पे खुशी मनाया करो। जहां तक हो सके गरीबों की मदद कीजिए, खर्च कीजिए। और मेरा पैगाम यह है मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर को खुदा ने सबसे पहले पैदा फरमाया और कामिल पैदा फरमाया। सबसे पहले क्यों पैदा किया? खुदा अगर चाहता तो पहले आसमान को पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो पहले जमीन को पैदा कर लेता, अल्लाह चाहता पहले आसमान के ऊपर गर्दिश करने वाले सूरज को बना देता, चांद को बना देता, तो क्या कुछ गड़बड़ी हो जाती? अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को पहले पैदा नहीं किया, जमीन को पहले पैदा नहीं किया, पहले आसमान को पैदा नहीं किया। वजह क्या है? इसको समझने के लिए एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग आराम से बैठ जाइए, माहौल ना खराब कीजिए, आप लोग आराम से बैठिए, सबको मुसाफा करने का मौका मिलेगा। आप लोग आराम बैठ, भाई आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। भाई मैंने शुरू में कहा था कि यार अदब की महफिल है, अदब से बैठो, सबसे मुसाफा होगा, मुआनका होगा, लेकिन हिसाब से। अब सब लोग पहले करोगे तो मतलब जो बाद में कौन आएगा? और तस्वीर कोई नहीं खींचेगा, फोटो कोई नहीं खींचेगा, वरना मामला बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल आप लोग अपनी अपनी बंद कर लीजिए, तस्वीर कोई खींचेगा नहीं। दरूद पाक पढ़ लीजिए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आप हज़रात अपने माथे की निगाह से आली वक़ार मुहिब्बे ग्रामी, एक अबकरी शख्सियत, फ़ख्रुल कुर्रा आली जनाब दीन मोहम्मद साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि सारे लोगों के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें, ख़ास करके जो अहले इल्म हैं उनके, और जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, सीनियर हैं, तो ख़ास तौर से उनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत भी करें। और जो बातें आपके सामने पेश की जाएं उसको सुनें, उस पर अमल करने की कोशिश भी करें, इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। और फिर हुजूर वाला के बाद इंशाअल्लाह अभी हुजूर कुले गुलजार फातिमियत सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला दामत फ़यूज़ुल आलिया वो भी जलवाबार होंगे। और उनकी शख्सियत तो मुताजे तारुफ है नहीं, हर इंसान जानता, खास करके नौजवान लोग तो और है कि नहीं जानते सही साहब को? जी सही साहब को तो हर इंसान जानता है और जानना भी चाहिए। आले रसूल से मोहब्बत तो और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारा और आपका मामला क्या है कि हम अगर किसी भी बिरादरी से हैं तो ये बिरादरी, ये जो खान है, अंसारी है, जो भी बहरहाल हो बिरादरियां होती हैं, ये सब दुनिया के लिए हैं। कि अगर कोई ऊंची बिरादरी का है
इंतकाल के बाद मुनकर नकीर के सामने जब पेश होंगे, मुनकर नकीर पूछेंगे तो क्या इस बिरादरी की वजह से वो आदमी वहां कामयाब हो जाएगा? ऐसा नहीं है बिरादरी की वजह से कामयाब हो जाए। ये बिरादरी दुनिया में फायदा देगी, मगर आले रसूल की एक निस्बत होती है, उनका खानदान ऐसा होता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु नस्बिन व सबबिन यनक़ति यौमल क़यामा इल्ला सौबी व नस्बी, यानी हर रिश्ता, हर खानदान खत्म हो जाएगा कयामत के दिन, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मगर एक रसूलुल्लाह का खानदान है, आले रसूल का खानदान होता है, वो वहां पर भी कामयाब, वो फायदा देने वाला। इसलिए आले रसूल से आप हजरात दिल खोल करके और अकीदत व मोहब्बत रखिए, इंशाअल्लाह वो मोहब्बत आप हजरात को यहाँ भी कामयाब काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। बहरहाल एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सबसे पहले पैदा फरमाया है कि नहीं? अब क्यों ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है कि मुस्तफ़ा को सबसे पहले पैदा फरमाया? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कारी साहब जलवाबार हैं यहाँ, वो एक गुलाब का पौधा लेकर आए और मौलाना इस्लाम अली साहब के घर के बगल में लगा दिए। धीरे धीरे वो गुलाब का पौधा बढ़ता गया, उसके अंदर गुलाब फिर से निकलना शुरू हो गए। बाद में किसी आने वाले ने पूछा कि ये गुलाब का पौधा किसका है? तो कारी साहब ने कहा ये गुलाब का पौधा मेरा है, मैंने लगाया है भाई। इतने में मौलाना इस्लाम अली साहब ने कहा आप ही का कैसे है? मेरे घर की जमीन पे लगाए हो, इसमें मेरा भी हक है कि नहीं? उसके बाद जमीन चीख करके कहने लगी आलमे तसव्वुर में कि इस गुलाब पर मेरा भी हक है, इसलिए कि अगर मेरा कलेजा नहीं होता तो गुलाब का पौधा कहाँ लगाते? जमीन नहीं होती तो कहाँ लगाते? आसमान पे लगा देते। और आसमान पे गर्दिश करने वाले सूरज ने भी उस मौके से कहा कि सुनो, गुलाब के पौधे में मेरा भी हक है, इसलिए कि मैंने अपनी शुआओं से इसके अंदर फैज़ पहुंचाया है, अगर मेरी रोशनी नहीं होती तो गुलाब का पौधा बढ़ता नहीं। जैसे ही सूरज के सूरज ने ये कहा, वैसे ही फौरन ये शबनमी खतरात जो शबनम पड़ती है, उन्होंने कहा कि ऐ सूरज सुन, सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, मेरा भी हक है, इसलिए कि मैंने सुबह सुबह अपने शबनमी कतरात से गुलाब के पौधे को वजू कराया है, इसलिए मेरा भी एहसान है। खुलासा ये कि गुलाब का पौधा एक है, मगर उस पर हक जताने वाले और एहसान जताने वाले अनेक हैं। जमीन कहे मेरा एहसान है, मेरा हक है, कारी साहब कहें मेरा हक है, मेरा एहसान है, और मौलाना इस्लाम अली साहब कहें मेरा हक है, इसलिए कि मेरी जमीन में लगाया गया। आसमान पे गर्दिश करने वाला सूरज कहे मेरा एहसान है, इसलिए कि मैंने अपनी शुआओं से इसे बालिदगी अता फरमाई है, और इसके अलावा शबनबी खतरात कहें मेरा भी एहसान है, इसलिए कि मैंने अपने शबनबी खतरात से इसे वजू कराया है। गर्जे की गुलाब का पौधा एक है, मगर उस पर एहसान जताने वाले अनेक हैं, और सबका एहसान उस गुलाब के पौधे पर है। क्यों? इसलिए कि गुलाब का पौधा बाद में पैदा हुआ, आसमान पहले पैदा हो गया। गुलाब का पौधा बाद में पैदा हुआ, सूरज पहले पैदा हो गया। गुलाब का पौधा बाद में है, कारी साहब पहले है। गुलाब का पौधा बाद में है, मौलाना साहब पहले है। मालूम ये हुआ जो बाद में होता है उस पर एहसान होता है सबका। अल्लाह ताला ने बिला तमसील मुस्तफा जाने रहमत को सबसे पहले पैदा फरमाकर ये दुनिया वालों को बता दिया कि मैंने अपने हबीब को सबसे पहले पैदा फरमा दिया, ताकि एहसान किसी का मेरे मुस्तफा पर न रहे, बल्कि अगर एहसान रहे सारी कायनात पर तो मेरे हबीबे पाक का रहे, इसलिए पहले पैदा फरमा दिया। अब चांद पर मुस्तफा का एहसान, जमीन पर मुस्तफा का एहसान, बहरों पर मुस्तफा का एहसान, खुशकोतर पर मुस्तफा का एहसान। एहसान है कि नहीं एहसान सरकार का?
हम सब पर सरकार का एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की विलादत न होती तो कोई होता? कोई नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सैयद आलम को अगर पैदा न किया होता तो जाहिर सी बात है न दुनिया होती, न कुछ होता, नहीं होता, न आ होता, न जमी होती, न जमा होता। अल गरज अल्लाह ताला अपने रब होने को भी लोगों को नहीं बताता, लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग ही नहीं होते तो क्या होता है कि नहीं? लोग भी नहीं होते। इसलिए अल्लाह के रसूल सैयद आलम का हम पर एहसान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस नबी कौनैन की हम मिलाद अगर मनाए तो अगर किसी को टेंशन हो तो वो टेंशन लेता रहे, मगर आप रसूल के गुलाम हो, हर हाल में मिलाद रसूल पे खुशियां मनाया करो। शादमानी और फरहत व इंबिसात के साथ रसूलुल्लाह की मिलाद मनाया करो। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें बेपनाह है आपको मिलेंगी। ये नहीं है कि बरकत नहीं मिलेगी, मिलती है कि नहीं मिलती मिलाद मुस्तफा मनाने पर? हजरत इब्ने जौजी पाए के मुहद्दिस हैं, अल्लामा बहुत पाए के हैं। इब्ने जौजी से लोगों ने पूछा अगर कोई मेरे सरकार की मिलाद मना ले और महफिल सजा ले, उस महफिल मिलाद में हुजूर की विलादत का तज़किरा हो, हुजूर की शान बयान की जाए, मुस्तफ़ा की अजमत बयान की जाए, हुजूर के कमालात बयान किए जाए, मुस्तफ़ा की शान बयान की जाए, तो क्या ऐसी सूरत में उसको कुछ फायदा मिलेगा? अगर एक बार मनाता है पूरे साल में तो उतने पाए के मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर इंसान एक बार मुस्तफा जाने रहमत की महफिल मिलाद मना ले तो उसकी बरकत एक दिन तक नहीं रहती, एक हफ्ते तक नहीं रहती, एक महीने तक नहीं रहती, बल्कि साल भर तक उसकी बरकतों से मिलाद रसूल मनाने वाला माला माल होता रहता है। बताओ, एक बार मना ले तो ये हाल है, और अगर साल में कई बार मनाए तो जाहिर सी बात है बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। शायद ये बात समझ में नहीं आए कि बरकत क्या है। बरकत कोई लड्डू नहीं है जिसको खा लिया जाए कि लड्डू है। बरकत एक इतना छोटा सा लफ्ज है मगर इसके अंदर मानी बेपनाह है। अरे मिसाल मैं समझा दिया करता हूं, जैसे देखिए आप देखिए, हुजूर की मिलाद अगर आप मनाए तो उस मिलादे रसूल मनाने की बरकत यह है आप परेशान हाल नहीं रहेंगे। हुजूर की मिलाद मनाएंगे तो उसकी बरकत यह है कि आप खुशहाल रहेंगे। हुजूर की मिलाद अगर आप मनाएंगे तो उस मिलाद की बरकत यह है इंशाअल्लाह आप नमाजी बन जाएंगे। हुजूर की मिलाद अगर आप मनाएंगे तो इंशाअल्लाह एक्सीडेंट होने से महफूज रहेंगे। हुजूर की मिलाद अगर आप मनाएंगे आसेबी खलल से महफूज रहेंगे। हुजूर की मिलाद मनाएंगे तंग हाली खुशहाली से महफूज रहेंगे। अरे हुजूर की अगर मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा भी राजी रहेंगे, खुदा भी राजी रहेगा। तो बहुत बरकतें हैं, कितना कोई शुमार कराएगा। इसलिए ये मामूली नहीं है बरकतें। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की दुनिया में हर एक के वहाँ तकरीबन बच्चे पैदा होते हैं। हर एक से मुराद नहीं कि हर फर्द, बहुत से लोगों के वहाँ लड़के पैदा होते हैं, खुशी मनाया करते हैं। क्यों मनाते हैं? वजह क्या है? वो ये सोचते हैं कि हमारा ये लड़का है, ये हमारे लिए सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बनेगा, लाठी बनेगा। मगर क्या मालूम कि वो लड़का सहारा बनने के बजाय वो उस लड़के के लिए खुद सहारे की जरूरत हो सकता नहीं हो सकता है। अरे बहुत से लड़के हैं जो बिगड़ जाते हैं, माँ बाप का सहारा बनने के बजाय वो ऐसे काम अंजाम देते हैं, शरीयत के खिलाफ ऐसे उमूर अंजाम देते हैं कि वो सहारा बनने के बजाय खुद वो बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे दो लोग हैं दुनिया के अंदर। तो कहने का मकसद ये है, बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी पैदाइश पर घर वाले खुशी मनाए, माँ बाप खुशी मनाए, दोस्त अहबाब खुशी मनाए। क्यों? पता ये समझ रहे थे कि हमारा सहारा बनेगा, हमारा सपोर्टर बनेगा, हम इस पर एतमाद करेंगे, ये हमारे लिए दुनिया के अंदर बेहतर होगा और हो सकता है आखिरत में बेहतर हो। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे नादान होते हैं कि बाप दुनिया में मौजूद है मगर उसके अकवाल और फरामीन पे अमल नहीं करते। बाप कहता है बेटा पानी लेकर आओ,
बेटा कहता है कि पानी उठा के गिलास उठा के पानी पी लो, बाप कहता है कि मैं परेशान हाल हूँ, जरा बेटे करीब आ जाओ, तो बेटा अपनी जवानी में मस्त होकर कहता है वो बूढ़े इंसान तू वहां से पानी लेकर के पी ले, मैं कहीं और जाता हूं अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरीके से कुछ बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। बताओ, जिस बच्चे की पैदाइश पर बाप ने खुशी मनाई थी, जिस आरजू के साथ, जिस नीयत के साथ, वो आरजू पूरी ना हो सकी, वो नीयत पूरी ना हो सकी। मगर मुस्तफा जाने रहमत ऐसी जात का नाम है जिनकी मिलाद पर अगर आप खुशी मनाओगे तो हर हाल में सरकार यहाँ भी काम आएंगे और आखिरत में भी मुस्तफा काम आएंगे, कयामत में भी सरकार काम आएंगे कि नहीं काम आएंगे। इसलिए उनका रहमत होना, नेमते उज़्मा होना तो बिल्कुल कतई है। इसलिए हुजूर की मिलाद हर रसूलुल्लाह का दीवाना मनाया करता है। अरे मरने के बाद जब उठेंगे तो भी हुजूर रहमत है, उनकी रहमत तब भी जाहिर होगी। कब्रिस्तान से सब लोग उठेंगे, आप भी उठोगे, सब लोग उठेंगे, तो किसमें उठोगे आप? क्या पैंट शर्ट पहन के उठेंगे? नहीं, जिस कफन में आपको दफनाया गया है उसी कफन में आप उठेंगे। आला हजरत से पूछा गया, कफन तो जमाने का हो जाएगा, कोई 100 साल पुराना मरा होगा, कोई 150 साल पुराना होगा, अब कब्र से उठेगा तो आप कहते हैं कफन में उठेगा? तो आला हजरत बरेली के ताजदार फतावा रज़िया में फरमाते हैं, हाँ उठेगा वो अपने कफन में, मगर काफी जमाना हो जाने की वजह से, तूले मुद्दत की वजह से, जैसे ही बंदा अपनी कब्र से उठेगा वो कफन पुराना होने की वजह से नीचे गिर जाएगा। अब वो परहना नंगा होकर मैदान महशर में हाजिर होगा। ऐसे मौके पर सबसे पहले जो जात अपनी कब्र से उठेगी मैदान महशर में जाने के लिए, वो कौन होगी? वो कोई बल्लामपुर का नहीं होगा, वो कोई गोंडा का रहने वाला नहीं होगा। अरे वो मदीने के ताजदार होंगे, मुस्तफा जाने रहमत होंगे। सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से उठकर मैदान महशर में जाकर जलवा पार हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है। तो हुजूर जब सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से उठकर मैदान महशर में जलवा पार हो जाएंगे, उसके बाद हुजूर का दीवाना जाएगा, हुजूर का चाहने वाला उठ के जाएगा, नबी से इश्क करने वाला जाएगा, नबी से मोहब्बत करने वाला जाएगा, और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बाद में उठकर जाएगा। परेशानी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का माहौल होगा। ऐसे माहौल में जब रसूल का दीवाना परेशानी के आलम में उठकर नबी के करीब जाएगा, हुजूर का चेहरे ज़ेबा देखेगा, मुस्तफ़ा का पुरनूर चेहरा देखेगा, रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की ज़ियारत करेगा, तो सारे दर्द काफूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए हुजूर सबसे पहले जलवाबार हो जाएंगे। पता चला कि नहीं चला? हुजूर सैयद आलम सबसे पहले मैदान महशर में जलवाबार होंगे। गोया मेरे नबी अपनी रहमत की खैरात वहां पर भी बांटते नजर आएंगे। इसलिए उस नबी की मिलाद नहीं मनाएंगे, उस नबी की आमद पे खुशी नहीं मनाएंगे, तो कैसे आपका दीवाना होना साबित होगा? मैं ये नहीं कहता कि मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी मनाना ये नमाज की तरह फर्ज है, हरगिज़ ये नहीं कहता। ये कहता हूँ कि मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी मनाना ये एक अमरे मुस्तहसन है, बेहतर चीज है, बाइसे सवाब है। अगर कोई इंसान नहीं मनाता है तो न मनाए, लेकिन इनकार नहीं कर सकता, है कि नहीं? उलमा बैठे होंगे वो जानते हैं, न मनाना अलग चीज है और इनकार करना अलग चीज है। अगर कोई आदमी ऐसा हो जो कहे कि हम हुजूर की मिलाद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। और अगर इंसान दूसरा ऐसा है जो मिलाद रसूल की महफिल नहीं मनाता मगर इनकार नहीं करता, दोनों में फर्क है, तो वो इंसान जो अल्लाह के रसूल के मिलाद की महफिल का इनकार करे, वो दलील कहीं से पेश ही नहीं कर सकता। कुरान से अगर पूछो कि लाके बता दो कहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है मिलाद न मनाओ, और बुखारी शरीफ में कहाँ रसूलुल्लाह ने मना किया है कि मिलाद रसूल की महफिल न मनाओ, अलगरज कहीं से वो लाके दिखाई नहीं सकता। इसलिए आप खुश नसीब हो, अहले सुन्नत व जमात मुस्तफ़ा के दीवानों, आप खुश नसीब हो कि मिलाद रसूल मनाने वाले हो। और वो इंसान जो इनकार करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, वो सीधी
की राह पे आकर के खड़े हो जाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप जरा देखें हुजूर सैयद आलम, टाइम हो गया क्या दादा, बारगाहे एक दो बातें और समाप्त फरमा लें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस महफिल का मकसद क्या है? इस महफिल मिलादे मुस्तफ़ा मनाने का एक मकसद है कि नहीं? हर चीज का एक मकसद होता है, अगर मकसद ही ना हो तो वो चीज लग़्व होती है, बेकार हो जाती है। आप अगर प्रोग्राम कराते हैं उसका एक मकसद होता है, अब अगर खेत बोते हैं तो उसका एक मकसद होता है, अगर कोई बच्चा स्कूल में या मदरसे में पढ़ने के लिए गया तो उसका एक मकसद है। बगैर मकसद के कोई काम नहीं होता, तो सबका एक न एक मकसद होता है। तो इस महफिले मिलाद मनाने का भी एक मकसद है। कोई भी जश्न मनाया जाए, जलसा मनाया जाए तो इसका एक मकसद होता है। उसका मकसद असली क्या है? इस महफिले पुरनूर के मुनक़िद करने का मकसद यह है कि आप लोग रसूलुल्लाह की सुन्नत के पैकर हो जाओ और अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर अमल करने वाले इंसान बन जाओ, बुराइयों से अपने आप को बचाने वाले बन जाओ और नेकियों पर अमल करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह खुदा के रसूल भी राजी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रजा भी आपको मिल जाएगी, है कि नहीं? मकसद असली ये होता है। अगरचे लोगों को सिर्फ जो है वही बातें अच्छी लगती हैं बज़ाहिर, जैसे दुनिया एक दिलफरेब मंजर है, शैतान दुनिया को दिलफरेब शक्ल में लोगों के सामने पेश करता है। ऐसा यानी दुनिया हसीन शक्ल में पेश करता है कि लोग उस दुनिया में मह हो जाओ, मगन हो जाओ, ईमान तुम्हारा कमजोर हो जाए, नमाज रोजा सब बंद कर दो। इसलिए तो शैतान दुनिया को खूबसूरत शक्ल में पेश करता है, मगर अल्लाह के रसूल सैयद आलम के फरामीन पे अमल करने वाले बन जाओगे, मुस्तफ़ा से अकीदत रखने वाले होगे, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल मनाओगे, उलमाए किराम से करीब रहने वाले रहोगे, औलियाए उम्मत से करीब रहोगे, तो इंशाअल्लाह शैतान कहते कहते बहकाते बहकाते खुद परेशान हाल हो जाएगा, मगर आप बहकोगे नहीं। इसलिए इल्म भी जरूरी है और उलमाए किराम से करीब रहना भी जरूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की बहुत सी बरकतें हैं। बहुत से लोग नेक अमल करते हैं मगर ईमान वाले हैं तो फायदा होता है। अब अगर कोई गैर मोमिन नेक अमल करे तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? नहीं जाएगा। नमाज पढ़ने की वजह से काफिर जन्नत में जाएगा? जाएगा क्या? बगैर ईमान के जन्नत में नहीं जाएगा। नमाज पढ़ करके कोई भी काफिर जन्नत में नहीं जा सकता। ज़कात दे, ईमान न हो जन्नत में नहीं जाएगा। और अमाले सालिहा करे जन्नत में नहीं जा सकता अगर ईमान न हो, कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा बाद में यानी कयामत में। हाँ, अगर कोई काफिर नेक अमल करता है तो दुनिया में फायदा होगा, दुनिया में फायदा मिलेगा खुदा की जानिब से। अगर कोई काफिर 1 लाख रुपया खैरात कर दिया, सदका कर दिया तो फायदा होगा कि नहीं होगा? दुनिया में फायदा मिलेगा मगर जन्नत में फायदा नहीं मिलेगा कि उसे जन्नत मिल जाए। दुनिया में फायदा ये मिल सकता है कि खुदा उसकी उम्र को दराज कर दे, ये फायदा मिल सकता है अल्लाह उसके बिजनेस में बरकत अता फरमा दे, ये फायदा मिल सकता है खुदा उसको एक्सीडेंट वगैरह से महफूज कर दे। लेकिन मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वाला अगर कोई ईमान वाला न हो, बल्कि काफिर भी अगर मनाया है, जैसे अबू लहब ने हुजूर की आमद पर खुशी मनाई थी, तो काफिर हो करके भी जहन्नम में गया, मगर मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की वजह से जहन्नम में होते हुए जिस रोज मेरे सरकार पैदा हुए थे, दोशंबा के दिन, उस रोज उस अबू लहब को जब वो अपनी उंगली चूसता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या करता है? पानी नसीब फरमाता है। उंगली चूसता है तो उससे ठंडक महसूस होती है और जहन्नम के अजाब में कभी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हुजूर की विलादत की कदरे खुशी मनाई थी। पता ये चला अगर कोई काफिर भी मुस्तफ़ा की मिलाद मना ले तो उसे फायदा मिल जाता है। मिला कि नहीं मिला? फायदा मिला। लेकिन और कोई अमल ऐसा नहीं है कि उसके करने की वजह से एक काफिर को फायदा मिले। इसलिए खुदा के दीवानों, खुदा के रसूल के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे अमल करने वाले हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम तो हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मीद यह है कि अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन हम मिलाद मनाने वालों को
और विलादत मुस्तफ़ा पर खुशी मनाने वालों को ज़रूर अल्लाह के रसूल अपने दामन में छुपा लेंगे और ज़रूर हमारी शफाअत करते नजर आएंगे। ये हमारा अकीदा है और यकीन कामिल है कि हम गुनहगारों को क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ज़रूर अपने दामन शफाअत में ज़रूर छुपा लेंगे। बारगाहे एज़दी में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदक़े में हम तमाम लोगों को और जितने भी यहाँ सामईन मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बरकाते मिलादे मुस्तफ़ा से माला माल फरमाए और हवादिसे रोज़गार से सबको महफूज व मामून फरमाए। और इस महफिल पुरनूर के इनेकाद में हिस्सा लेने वाले मुंतज़मीन और जितने भी लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सैयद आलम के तुफ़ैल सबके मकासिदे हसना में कामयाबी अता फरमाए। सबको दारैन की सआदतों नेमतों राहतों बरकतों से माला माल फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला ताम्मा आजिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।